वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको पता है दुआ ज़हरा कराची शेल्टर होम में शिफ्ट हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं बल्कि 90% लोग मेहदी अली काज़मी का साथ दे रहे हैं। कोई 10% लोग जो हैं दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का साथ दे रहे हैं। वहीं जहां 10% लोग दुआ और ज़हीर का साथ दे रहे हैं, वहीं एक मारूफ़ और मारूफ़ अदाकारा सामने आती हैं, हीरा मानी जिनका नाम है। और वो आती हैं और वो कहती हैं कि मेरी दुआ है, मैं चाहती हूँ कि दुआ ज़हरा और ज़हीर कभी भी अलग ना हों, अल्लाह ताला मेरी दुआ ज़रूर सुनेगा। ये बात जैसे ही वो कहती हैं तो बाकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे मतीरा हो गई है, गना अली हो गई हैं, उसके अलावा नामवर और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कहना शुरू कर देते हैं कि आप गलत कह रही हैं। गना अली ने कहा है कि इन्हें इस पूरी स्टोरी का पता ही नहीं, इसलिए ये ऐसा कह रही हैं। इसके अलावा एक नया एक्टर है, उसने बहुत लंबा कुछ लिखा और उन्होंने कहा कि ये क्या किस सोच की बात कर रही है ये लोग, किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, और हीरा मानी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। वहीं जो है पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इवन के लोगों ने यहाँ तक ये कहना शुरू कर दिया है कि हैशटैग हीरा मानी बाइकाट, यानी कि ये सामने आपको नज़र भी आ रहा है वीडियो में, लोग कह रहे हैं हीरा मानी से बाइकाट किया जाए। और जबकि हीरा मानी जो हैं एक ज़बरदस्त किस्म की वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं, इन दिनों में वो दुबई में मौजूद हैं। और दुआ ज़हरा के बारे में उन्हें ऑथेंटिक लोगों बाज़ सेलिब्रिटीज़ का कहना है कि उन्हें मुकम्मल केस के बारे में नहीं पता, इस वजह से जो हीरा मानी ने ऐसा कमेंट किया है कि वो कभी अलग ना हों। यानी कि लोग ये कह रहे हैं कि ये ज़ुनैरा माहम 2 आ गई हैं। पहले ज़ुनैरा माहम तो उनको सपोर्ट करती ही करती थी, अब ये ज़ुनैरा माहम 2 आ गई हैं। जबकि जो इन इस केस में जो पेशरफ़्त आई थी, डेफ़िनेटली ये वकील जिब्रान नासिर के आने के बाद आई थी। और उन्होंने काफ़ी हद तक इस, यानी कि कहते हैं कि मुर्दा केस को ज़िंदा करने में अगर किसी का हाथ है तो वो जिब्रान नासिर का हाथ है। और उसके बाद जो अहम पेशरफ़्त हुई है केस में, वो सहाफ़ी इकरारुल हसन के आने की वजह से हुई है। उन्होंने बहुत तगो-दो की, 3 माह इन्वेस्टिगेशन की अपनी टीम सरेआम के ज़रिए। बिलाखिर जो है वो इसको बाजियाब करवाया दुआ ज़हरा को। कहते हैं कि ज़हीर एक पूरा गैंग है और 33 बंदों पे मुश्तमिल गैंग है। जब इतनी ज़्यादा ये खबरें आ रही हैं तो लोगों का कहना है कि जब एक केस ख़त्म ही कर चुके थे एक किस्म का लोग, तो दोबारा वो ज़िंदा किया गया, कुछ जिब्रान नासिर की वजह से, कुछ इकरारुल हसन की वजह से। और सबसे बड़ी बात, मेहदी अली काज़मी जो हैं 3 साढ़े 3 माह से ये जंग लड़ रहे हैं। तो डेफ़िनेटली एक्टर जो भी हैं, जो भी इस तरह की सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जो कि लोगों के, स्पेशली उनके वालिदैन के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। इस वजह से पब्लिक काफ़ी गुस्से में है हीरा मानी के इस बयान पे। लोगों ने कहा अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलें। ये खबर देखकर, ये कमेंट देखकर उनके वालिदैन, यानी कि दुआ ज़हरा के वालिदैन पे क्या गुज़री होगी कि एक इतनी नामवर शख्सियत, एक सेलिब्रिटी जो हैं, जिनके पास एक प्लेटफ़ॉर्म होता है अच्छी बात करने के लिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए, तो वो उस प्लेटफ़ॉर्म को नेगेटिव बातों को और नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट करने में अगर यूज़ करेंगे तो कितना बुरा इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ेगा। डेफ़िनेटली लोगों ने बहुत कुछ कहा, बल्कि आधे लोगों ने कहा कि इस बंदी की कोई बच्ची नहीं है, इस वजह से ये ऐसी बातें कर रही है, अगर इसकी अपनी बेटी होती तो कतई तौर पर ऐसी कोई बात ना करती। बहरहाल ये जो सारी सिचुएशन हुई है, कल उन्होंने ये बात की और लोगों ने कल से ही ट्रोलिंग शुरू कर दी थी हीरा मानी के बारे में कि आगे ज़ुनैरा माहम ही काफ़ी थी, जो कि दुआ ज़हरा के लिए रोई भी हैं, बहुत रोई हैं और फिर उसका इतना साथ भी दे रही हैं। आए दिन ज़हीर और दुआ ज़हरा के हक़ में वो वीडियोज़ भी बना रही हैं। तो अब ये ज़ुनैरा माहम 2 आ गई हैं, हीरा मानी को ये कहा गया है। बहरहाल हीरा मानी को ऐसी कोई तवक्को नहीं थी कि उन्हें इतने ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे वैसे तो सेलिब्रिटीज़ पे तनकीद होती ही रहती है, लेकिन ये जो एक इश्यू कोई 3 साढ़े 3 माह से चल रहा था, इस बारे में उनको कमेंट करना इंतहाई महँगा पड़ गया। अभी तक जो हीरा मानी की तरफ से कोई वापस रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने ये अभी तक कोई क्लियर नहीं किया कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, क्या चीज़ उन्होंने माइंड में रख के ये बात की है। क्या उनका मकसद जो है किसी के जज़्बात को मजरूह करना था या फिर उनकी नीयत कुछ और थी, अभी तक इन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। अलबत्ता उम्मीद है कि लोग जिस तरह से कह रहे हैं हैशटैग बॉयकॉट हीरा मानी ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, मे बी कुछ ही घंटों तक या फिर 1-2 दिन तक हीरा मानी की तरफ से भी इस बारे में जवाब आ जाए कि उन्होंने ये बात क्यों की है।
آیا کہ ان کی دعا سے کوئی پرسنل ان کا کوئی تعلق ہے، ظہیر سے کوئی پرسنل تعلق ہے، یا پھر جسٹ ایک انسانیت کے ناطے انہوں نے بات کی ہے تاکہ دو پیار کرنے والوں کو الگ نہ کیا جا سکے. اگر اس میں سے پازیٹیو بات نکالی جائے تو مین یہی مقصد ہو سکتا ہے.